नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि होलिका दहन पर हम क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, किस इच्छा के निमित्त हमें क्या चीज़ें होलिका दहन में अर्पित करनी चाहिए, किस मनोकामना के साथ कैसी मंत्र जाप के साथ हमें अर्पित करना चाहिए। तो वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कुछ विशेष उपाय जिनको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मेरे कुछ उपाय बहुत बहनों का रहता है कि उनको पुत्र की कामना है, बच्चे की कामना है, उसके लिए कुछ विशेष उपाय है। इसके साथ-साथ जिनको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, उनके लिए भी कुछ विशेष उपाय इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे वशीकरण हो जाता है या टोना-टोटका किया जाता है, उससे संबंधित भी कुछ विशेष उपाय इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये सारे उपाय बहुत ही लाभप्रद होंगे, बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें इस वीडियो में मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त पे आपको होलिका दहन में जाना चाहिए या होलिका दहन में पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होलिका दहन के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि होलाष्टक का जो लास्ट दिन होता है वो होलिका दहन का होता है और पूर्णिमा की रात होती है, बहुत सिद्ध रात्रि मानी जाती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अमावस्या की रात्रि बहुत सिद्ध होती है, दीपावली की रात्रि बहुत सिद्ध होती है, वैसे ही ठीक बिल्कुल वैसे ही पूर्णिमा की रात्रि भी बहुत सिद्ध होती है, क्योंकि वो होलिका दहन की जो रात्रि होती है। तो एक पूर्णिमा की रात्रि और एक अमावस्या की रात्रि, दोनों रात्रियाँ बहुत सिद्ध होती है, विशेषकर जिनको लक्ष्मी की कामना है। लक्ष्मी की कामना जिनको भी, उनके लिए विशेष उपाय के साथ आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। तो आप सभी को पता है कि 24 मार्च 2024 को हम ये होलिका दहन मनाएँगे। और साढ़े 10 बजे के बाद है, क्योंकि साढ़े 10 बजे के बाद ही आप पूजा के लिए जाएगा, क्योंकि साढ़े 10 बजे से पहले जो है भद्रा काल है। तो भद्रा काल के कारण ही हम होलिका दहन जो है वो साढ़े 10 बजे के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो चलिए विशेष उपायों के लिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे उपाय शेयर करना चाहूँगी जिनके भी घर में आर्थिक तंगी है। ये व्यवसायियों के लिए नहीं है, घर के लिए, जो जिनके घर में आर्थिक तंगी है वो कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं होलिका दहन के दिन। जैसे कि 5 बताशा ले लीजिए और 5 छोटी इलायची ले लीजिए, हरी वाली। उसको एक लाल कपड़े में बाँध लीजिए, पोटली में। और उसको होलिका दहन जब जिस दिन होता है, यानी साढ़े 10 बजे जब आप परिक्रमा वगैरह कर लेंगे, पूजा वगैरह कर लेंगे, तो अपनी मनोकामना के साथ इस पोटली को होलिका दहन में डाल दीजिएगा। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं संसार में, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, उस सभी नकारात्मक शक्ति को खत्म करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो होलिका दहन यानी बहुत सिद्ध रात्रि होती है। और दहन का जो दहन की जो पूरी प्रॉपर प्रक्रिया होती है, वो भी बहुत सिद्ध होती है। तो आज के दिन आपको ये काम कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप लघु नारियल भी ले सकते हैं। लघु नारियल बहुत विशेष माना जाता है। लक्ष्मी पूजन में बहुत विशेष उसका महत्व माना जाता है। तो लघु नारियल को जो है लेके आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारी जब होलिका दहन होने वाला होता है, उससे पहले बहुत सारी औरतें फेरा करती हैं और दहन के टाइम भी फेरा करते हैं। तो फेरा 11 बार आपको करना है और लघु नारियल के साथ करना है। लघु नारियल के साथ जब आप फेरा कर लेंगे, तो उसके बाद वो नारियल को आप प्रवाहित मत कीजिए, उसको घर लेके आइए। और जो राख होती है, जब अग्नि दहन हो जाता है, उसके बाद सुबह ही हो जाती है ऑलमोस्ट, तो उस समय में जो राख मिलती है, वो राख को आपको लेके आना है और वो नारियल में राख लगाकर आप उस लाल कपड़े में बांध के उसको अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है उपाय माना जाता है, विशेषकर होलिका दहन के दिन। तो आप ये एक विशेष उपाय कर सकते हैं। जिनको आर्थिक समस्या है, जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसा टिकता ही नहीं है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, वशीकरण हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए एक ये उपाय कर सकते हैं आप कि जो विशेषकर किसी भी प्रकार का वशीकरण जब किया जाता है, तो उसको आज की रात्रि के समय आप तोड़ सकते हैं, बिना किसी जगह जाए, बिना किसी तांत्रिक से मिले। आप अपने घर में ही आप कर सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये वशीकरण आपको लग रहा है किया गया हो, या तंत्र मंत्र सिद्धि किया गया हो, उसको अपने वश में कर लिया गया हो, किसी भी प्रकार से उसको बांध लिया गया हो, तो आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप एक सिक्का लेंगे। एक सिक्के के साथ आप 5 लौंग ले लीजिए, 5 काली मिर्च ले लीजिए और 5 काली मिर्च के साथ कपूर और हल्दी की एक गांठ टूटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर गांठ होनी चाहिए। उसको एक कपड़े में बांध लीजिए और जिस भी व्यक्ति के आपको है कि उसके ऊपर वशीकरण या तंत्र मंत्र किया गया है, तो आप उसके सर पे से आपको जो है 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज जब आप घुमा देंगे, तो उसके बाद उसको ले जाके होलिका दहन की जो अग्नि होती है, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति स्वयं वहाँ पर ना उपस्थित हो, आपसे दूर हो, तो आप उसकी फ़ोटो से भी ये क्रिया कर सकते हैं। तो वशीकरण को आज के दिन भी पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अगर बहुत हाई लेवल का वशीकरण होता है, बाधा होती है, जैसे वो बहुत हाई लेवल की होती है, तो वो उस अग्नि के जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, उस व्यक्ति को भी वहाँ लेके जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति होती है। बिल्कुल इस आपको ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे ना करें, कोई मतलब बड़े व्यक्ति हों साथ में, जो लोग सँभाल सकें, उन्हीं के साथ ये काम करना चाहिए। उसके बाद जैसे कि बहुत लोगों के यहाँ पे धन संबंधी आप एक और कर सकते हैं प्रयोग, जैसे कि चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत विशेष प्रयोग किया जाता है। चंदन की लकड़ी होती है होलिका दहन में, वो जो है बहुत सिद्ध माना जाता है। तो जब आपको धन प्राप्ति की कामना हो, तो आप जो है क्या करेंगे,
चंदन की लकड़ी को ले लीजिए और उसी मान्यता के साथ होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। तो ये भी एक विशेष प्रयोग किया जा सकता है। और काले तिल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो काला तिल जो पितरों को चढ़ता है, वो वाला काला तिल आप ले लीजिए और उस व्यक्ति के नाम से जो भी आपको उसके कष्ट हैं, जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम है, उसको कह के आप उसके बाद होलिका दहन में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक क्रिया आप सभी के यहाँ होती होगी, जो कि विशेषकर यूपी से होंगे, उनके यहाँ तो विशेषकर होती होगी। तो आपको क्या करना है, जो सरसों होती है, काली वाली सरसों, उसको भूज लेते हैं कढ़ाई में और उसके बाद क्या करते हैं, उसको पीस लेते हैं मिक्सी में पानी डाल के। पानी डाल के जब आप पीसेंगे ना, तो वो उसके बाद उसमें हल्दी मिलाई जाएगी, थोड़ा-सा बेसन मिलाया जाएगा और उसके बाद उसको रख दिया जाता है। और रखने के बाद जब नेक्स्ट डे वो सड़ जाता है, यानी 23 तारीख का, हम 24 तारीख का होलिका दहन है, तो हम 23 तारीख को भूज-भाज के और सब कुछ करके रख लेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हम उसको, जितने भी घर में सदस्य होते हैं, उन सभी के शरीर पर लगाया जाता है और उसके बाद उसको, उसकी जो मैल निकलती है, वो मैल ऐसा माना जाता है कि जितना भी दुःख है, जितना भी शरीर में कष्ट है, वो सारे कष्ट इस बार होलिका दहन के साथ प्रवाहित हो जाए। तो इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं होलिका दहन की। और वो जो आपकी जो निकलती है, जो उपटन निकलती है आपके बॉडी से, उसको होलिका दहन में डाल दिया जाता है और इसी मनोकामना के साथ डाला जाता है कि जितनी भी प्रकार की शरीर में दुःख तकलीफ है या शरीर में कोई बीमारी है, उस सभी से हमको छुटकारा मिल जाए। तो आप ये की प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप प्रयोग कर सकते हैं व्यवसाय के लिए, श्री यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री यंत्र सिद्धि किया जाता है। जो लोग सिद्धि करना जानते होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पहले किसी अच्छे गुरु से सिद्धि करना सीखें, उसके बाद ही प्रयोग घर में करें। तो श्री यंत्र सिद्ध कर लिया जाता है। आज के दिन किया हुआ श्री यंत्र, जैसे अमावस्या की रात बहुत सिद्ध होती है, दिवाली की रात बहुत सिद्ध होती है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारी होली की रात होती है, भी बहुत सिद्ध होती है। और आज के दिन आप जो है श्री यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। महालक्ष्मी के 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध होता है। तो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर में कोई भाई हो, बहन हो या आपके पति हो, उनके साथ मिलके या पंडितों के साथ मिलके श्री यंत्र सिद्ध किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उपाय है, गोमती चक्र भी कर सकते हैं। गोमती चक्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोगों को नौकरी में प्रमोशन चाहिए या नौकरी चाहिए, उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिल रही है, उनके हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो गोमती चक्र ले लें, उसको सिंदूर में भर लें, एक डब्बा रखें, उसमें सिंदूर रखें और गोमती चक्र रख लें और उसके बाद उसमें 1.25 लाख जो महालक्ष्मी मंत्र होता है, उसको मंत्र को उसको सिद्ध किया जाता है। लेकिन अगर 1.25 लाख नहीं भी हो पा रहा है, तो आपसे जितना भी हो रहा है, 11 माला, 51 माला, जितना भी माला आप महालक्ष्मी मंत्र जाप करना चाहें, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गोमती चक्र को सिद्ध करके रख सकते हैं अपने मंदिर में। ये भी एक विशेष उपाय कर सकते हैं नौकरी में प्रमोशन के लिए, या नौकरी में आपको आपके हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही, तो इस तरह का आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भाग्य किसी का नहीं बहुत साथ देता। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते, उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक साबुत जो हरी वाली धनिया होती है, जो धनिया खड़ी वाली होती है, वो हरी हरी भी होती है, तो वो हरी धनिया को आप क्या कर सकते हैं, वो हरी धनिया का, उसमें 2 बादाम ले लीजिए, थोड़ा-सा केसर मिला लीजिए, ठीक है? और उसको एक सफ़ेद कपड़े में बाँध लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जब आप होलिका दहन के फेरे लगाएँगे, तो उस टाइम इस पोटली को साथ में रखिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और ये 7 बार परिक्रमा लगाने के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए ये पोटली जो है होलिका दहन में डाल दीजिएगा। तो ये जो है भाग्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, तो मतलब अच्छा प्रयोग माना जाता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये साधारण प्रयोग है, बिना किसी की मदद के आप कर सकते हैं। तो 10:30 बजे के बाद ये सारे प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, भद्रा लगा हुआ है, तो भद्रा काल में हम किसी भी प्रकार के प्रयोग को वंचित किया जाता है, वंचित माना जाता है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट जो है जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उनके बात नहीं मानते, बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं होते, घर परिवार के लोग उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते हैं। तो आज के दिन आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक जल ले लें, लोटे में जल ले लें। लोटा अगर पीतल का हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा-सा उसमें जल ले लें और उसमें माता दुर्गा के मंत्र से उस जल को सिद्ध करिए। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सिद्धि वाले काम के लिए आप एक विशेष गुरु की सहायता ले सकते हैं, पंडित जी की सहायता ले सकते हैं और पंडित जी भी आजकल सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो प्रॉपर जो आपके जो जिनके ऊपर आपका विश्वास हो, जिनको प्रॉपर जानकारी हो, उन्हीं से आप इस सिद्धि का ज्ञान लें। और जब भी आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो बहुत विशेष कंडीशंस होती है, बहुत व्रत और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, तो आप एक बार उनको देख के ही एक प्रयोग करें। तो जब दुर्गा मंत्र से जल को सिद्ध कर लिया जाता है, ये जल आप अपने घर परिवार में पिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। आप जिस प्रकार से अपने बच्चों को जैसा आप कहेंगे, उस हिसाब से वो बच्चे आपके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। और परिवार के लोग भी जो आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे पति हैं या जो आपके घर परिवार में कुछ इस तरह का कला है, तो उसमें भी इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय मैंने शेयर किया आपसे, जिसमें आप होलिका दहन के दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। कुछ जगहों पर विशेषकर जो होलिका दहन की पूजा होती है, वो सुबह होती है। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो जब मैं दिल्ली आई थी, तो दिल्ली में यहाँ पर होलिका दहन की पूजा सुबह होती है और हमारे यहाँ पर शाम को होती है। ठीक है? प्रदोष काल में विशेषकर लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद रात को होलिका दहन होता है हमारे उधर। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि दिन के टाइम पे पूजा होता है। तो जिस तरह से आपके जहाँ पे जो रिचुअल्स चल रहे हों, उस टाइम पे आप जाके होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं। होलिका दहन की जब पूजा होती है, कच्ची होली की जब होलिका दहन से पहले जो मतलब होलिका को जलाने से पहले जो पूजन होता है, उसमें बच्चों के लिए विशेषकर पूजन किया जाता है। जैसे जो श्याव माता वाले पूजा कर सकते हैं, मतलब जो उस तरह का व्रत रहते हैं, उस तरह का विशेष पूजा होता है। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स की एक माला होती है, वो माला जो है होलिका माँ को चढ़ाई जाती है और चढ़ाने के बाद वापस ले ली जाती है और वापस लेने के बाद उसमें से थोड़ा सा ड्राई
फ्रूट्स तोड़ के हम लोग उसको होलिका दहन में डाल देते हैं, और बाकी वो जो माला होती है वो बच्चों को पहना दी जाती है। बच्चे उसको बाद में पहनने के बाद जो है उसको घर पे आके खा लेते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह के जो पूजा जिस जहाँ पे जैसा रिचुअल होता है वहाँ पे वैसे पूजा की जाती है। तो जो भी पकवान हम बनाते हैं, जब जब जैसे गुजिया बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, तो सब होलिका दहन में चढ़ाया जाता है। तो उस तरह से आपके यहाँ अगर इस तरह का जो अगर रिचुअल हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। प्रॉपर पूजा होती है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं प्रॉपर पूजा करते हैं, वैसे होलिका दहन में पूजा होती है। इसके अलावा 11 कच्चा सूत भी माना जाता है। कच्चा सूत मतलब जो जैसे कुछ ऐसी विशेष मनोकामना है जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारी विशेष मनोकामना होती है, जैसे आपको बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए मनोकामना होती है, या किसी भी प्रकार की ऐसी मनोकामना होती है, जैसे किसी को लव मैरिज करना है, उनको उनके लिए भी मैंने उपाय नहीं बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, कच्चे सूत से 7 फेरा लगा सकते हैं। 7 फेरा लगाते टाइम अपनी मनोकामना बोल दीजिए, और उसके बाद जो है इसको पूरा प्रॉपर जैसे पूजा होती है, कच्ची होलिका दहन की जो पूजा होती है उसमें मैं बता रही हूँ कि 7 बार इस तरह करना है। बाकी जो प्रयोग मैंने बताया वो होलिका दहन के समय किए जाएंगे। फेरा लगाया जाएगा, पोटली डाली जाएगी, जो भी बताशे के नारियल के प्रयोग बताए हैं वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये पूजा जो मैंने कच्चे सूत की जो फेरे की बात बोली है, ये जो है 11 बार 7 बार किया जाता है। तो जिस हिसाब से आप 7 बार कर सकते हैं या 11 बार कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में सूत खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा नया सूत लेके आगे से वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 11 या 7 बार आप फेरा लगाते हुए अपनी मनोकामना मान सकते हैं, और उसके बाद पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप शाम को दोबारा जाकर अग्नि होलिका दहन में प्रॉपर पूजा और जो भी आपको चढ़ाना है, जैसे जो भी आपका एक्स्ट्रा काम है वो आप शाम के टाइम कर सकते हैं, यानी रात को 10:30 बजे की बात करेंगे, क्योंकि जो 24 मार्च 2024 का यह विशेष पर्व भद्रा के कारण जो है, भद्रा काल के बाद ही हम होलिका दहन करेंगे, तो इसलिए उस समय मनाई जाएगी। आप सभी के लिए होली का पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे घरमास से संबंधित कुछ विशेष उपाय, और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगी गुरुवार व्रत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं, तो एक वीडियो उसके लिए जिसमें हम बहुत सारी विशेष जानकारियों के साथ गुरुवार व्रत पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।